स्टूडेंट्स, आज हम फिर केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन एक कंटेन है, उस टॉपिक को हम तैयार कर रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, इससे पहले हमने आपसे मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इक्वेशन, अभिक्रियाओं के प्रकार, समीकरण मैंने आपको पढ़ाया। तो इसी तरह से एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक एक फंडा हम क्लियर करते हैं। ओके, तो टॉपिक आज हमारा रहेगा आपसे मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। सबसे पहले उपचयन और आपसे मैं करूं अपचयन, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, बोलो ऑक्सीडेशन, आपसे मैं कह रहा हूं वही क्या होता है, उपचयन। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये शब्द देकर परेशान करता है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में तो ऑक्सीडेशन ही होगा, हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहते हैं और उपचयन भी कहते हैं। और दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर अपचयन तो एक ही होता है, बोलो क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसको ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, किसको अपचयन कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो पुराने टाइम से चल रही है। आज के टाइम में वर्तमान में एक ही परिभाषा चलती है, जिसको यूज करें तो हम किसी का ऑक्सीडेशन होना, किसका रिडक्शन होना पहचान सकते हैं। तो हम सारी परिभाषा को लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होगा, तो मैंने कहा ऑक्सीजन बोलो का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अपचयन उल्टा हो जाएगा, बोलो मैंने कहा ऑक्सीजन का हटना, बोलो आपसे मैं को सब्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, बोलो रिडक्शन। इसी तरह से मैंने कहा हाइड्रोजन बोलो का हटना क्या कहलाता है, बोलो ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का बोलो जुड़ना क्या कहलाता है, बोलो रिडक्शन। इसी तरह से मैंने कहा धनावेश, ठीक है, बोलो में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने कहा दिस वन, ओके, या मैं आपसे कहूं दिस वन, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहां पर धनावेश बोलो में कमी क्या होगा, रिडक्शन। इसी तरह से मैंने कहा ऋणावेश, ठीक है, में बोलो कमी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश में वृद्धि क्या हो जाएगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह से हम और देखें तो मैंने कहा यहां पर बोलो इलेक्ट्रॉन का निकलना, बोलो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बोलो क्या होगा, बोलो रिडक्शन। लेकिन आज के टाइम में जो आधुनिक मत है वो कहता है कि बोलो ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, नंबर बोलो में वृद्धि क्या कहलाता है, बोलो ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा यहां पर ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, बोलो मैंने कहा में कमी क्या कहलाता है, बोलो रिडक्शन। तो आपसे मैं कहूँ अब आपको ये सारी परिभाषाएं नहीं ध्यान रखो, बोलो ये एक ध्यान रखते हो तो भी चलेगा, बिकॉज ये सब फेल हो सकती है, लेकिन ये वाली कभी भी फेल नहीं होगी। तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि आधुनिक मत के अनुसार, मॉडर्न व्यू के अनुसार ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहना किस पर निर्भर करता है, तो एक ही उसका आंसर होता है कि आपसे मैं कह रहा हूं जो ऑक्सीडेशन नंबर है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ अगर आपका कंटेंट बोलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो आपको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने का अगर व्यू क्लियर करना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक बोलो आपसे मैं करूं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको किसी का निकालना है तो उसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा बोलो आपसे मेरे को रूल्स, ठीक है। एक एक रूल्स में क्लियर करता हूं और उसके बाद में हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आपसे मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी को निकालने में दिक्कत आती है इसका मतलब है उसको रूल्स क्लियर नहीं है। रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको वैसे ही निकालना आ जाएगा। मैं आपको 5 से 6 7 रूल बता रहा हूं, अगर वो समझ गए तो आपको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। रूल नंबर 1 क्या है? बोलो आपसे फर्स्ट वर्ग, बोलो आपसे मेरे को ग्रुप के एलिमेंट तत्व, जैसे मैंने कहा सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, बोलो लिथियम है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो का किसी भी यौगिक, यौगिक मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑलवेज, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा ऑलवेज +1 होता है। रूल को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं, रूल को समझो। क्लियर? आपसे मेरे को रूल कहता है कि अगर आपको बोला गया कि बोलो Na का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है, बोलो +1 नहीं होता है। Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को, लेकिन NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो वो क्या होता है, बोलो +1 होता है। ये कहना चाहता हूं फर्स्ट वर्ग के तत्व बोलो का किसी यौगिक के अंदर पूछे तो +1 होता है, ये रूल कहता है फर्स्ट। क्लियर? बोलो रूल सेकंड क्या कहता है, बोलो आपसे सेकंड वर्ग, ठीक है, यानी इंडिविजुअल पूछेंगे तो उसका 0 ही होगा। सेकंड वर्ग आपसे मैं कह रहा हूं ग्रुप, ठीक है। बोलो मैंने कहा कि बोलो तत्व, जैसे आपसे मैं कह रहा हूं बेरिलियम, बोलो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोलो बेरियम का, बोलो मैंने कहा किसी भी यौगिक, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर बोलो हमेशा मैंने कहा +2 होता है। यानी आपको खाली पूछे मैग्नीशियम का क्या है तो आप कहोगे 0, लेकिन आपको बोले MgSO4 में बोलो मैग्नीशियम का तो आप कहोगे +2। आई होप 2 रूल समझ में आए होंगे। जिसमें मैं वर्ड ऑलवेज हमेशा लगा देता हूं इसका मतलब हुआ कि कभी चेंज नहीं होगा। रूल 3 की बात करें, बोलो मैंने कहा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का बोलो मैंने कहा किसी भी यौगिक, ठीक है, यौगिक में हमेशा आपसे मैं कहूं हमेशा मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आपको खाली फ्लोरीन का पूछे तो 0, लेकिन आपको पूछे आपसे मैं कहूं HF में फ्लोरीन का, बोलो HF में फ्लोरीन का तो आप क्या कहोगे -1, ठीक है। आपसे मेरे को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको IF7 में भी फ्लोरीन का पूछे तो क्या होगा -1। किसी भी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन का क्या होता है -1। यहां भी मैंने क्या वर्ड लगाया हमेशा। उसके बाद रूल नंबर 4, क्लियर, रूल नंबर 4 की बात करें तो मैंने कहा आपको हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, का सामान्यतः आपसे मेरे को सामान्यतः यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर आपसे मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहा +1 होता है, ठीक है। परंतु आपसे मैं कहूं परंतु धातु हाइड्राइड, बोलो धातु हाइड्राइड
क्लियर, आपसे मेरे को मेटल हाइड्राइड, क्लियर, बोलो मैंने कहा मेटल हाइड्राइड में मैंने कहा -1 होता है। क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो, मैंने कहा आपको मैं पूछूं NaH में बोलो H का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को मुझे निकालना है। क्लियर, एक ऑप्शन है +1, एक है -1, एक है 0 और एक है आपका मेरे बोलो +2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी तक आपको 3 रूल सिखाए थे, चौथा रूल बता रहा हूं। उसमें मैंने कहा सोडियम का तो दुनिया बदल जाए +1 होगा, किसका निकालना, हाइड्रोजन का, बोलो ऑल ओवर चार्ज के साथ 0, तो क्या आया -1। इसका मतलब हुआ कि मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का बोलो -1 होता है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, में बोलो हाइड्रोजन का निकालना है, ओके, का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं Mg का तो हमेशा +2 होगा, बोलो 2 हाइड्रोजन है तो बोलो आपसे मेरे को 2x, बोलो आपसे मेरे को =0, तो जो अननोन होते हैं उसका x मानते हैं, जितने होते हैं उनका वो कर दिया, इधर जाएगा -2, तो x बराबर -2 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर -1। अगेन क्या प्रूव हो गया कि और कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें तो हमेशा क्या लोगे, +1, लेकिन कोई धातु हाइड्राइड हो गया तो उसके अंदर -1 होता है। क्लियर, उसके बाद बात करें रूल नंबर 5, आपसे मैंने कहा ऑक्सीजन, ठीक है, का अधिकांश आपसे मैं कह रहा हूं यौगिकों, ठीक है, अधिकांश यौगिकों में मैंने कहा -2, बोलो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, होता है, परंतु आपसे मेरे को होता है एक्सेप्ट किन किन को छोड़कर। क्लियर, तो मैंने कहा यहां पर जो मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा OF2, क्लियर, तो मैंने कहा OF2 में मुझे ऑक्सीजन का निकालना है। आपको एक का याद करने की जरूरत नहीं, रूल क्लियर होने चाहिए, जिसका ज्ञात करना उसका x मान लिया। बोलो फ्लोरीन का हमेशा किसी भी कंपाउंड में -1 होता है, ऑल ओवर न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल कर दिया, x -2 = 0, तो x +2 आ गया, जो आएगा वो टिक करोगे, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलो दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर आपसे मैं को H2F2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपको आपसे मैं कह रहा हूं आपको लिखा मैंने H2O2, क्लियर, ऑक्सीजन का निकालना है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, बोलो 2 ऑक्सीजन है =0, बोलो आपसे 2x -2x बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या आया, बोलो -1, जो आया वो टिक करोगे। क्लियर, इसीलिए कहा जाता है कि परोक्साइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजन का -1 ही होता है। परोक्साइड का मतलब होता है कि दो ऐसे ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। क्लियर, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा सपोजेड आपको पूछा गया, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा CaO2, क्लियर, बोलो CO2 का निकालना है। क्लियर, तो मैंने कहा कैल्शियम का क्या होता है +2, 2x =0, तो 2x =0, बोलो यहां गया -2x -1। क्लियर, इसी तरह से मैंने आपसे कहा और एग्जांपल देखें नंबर 4 में मैंने कहा Na2O2, क्लियर, में निकालना है, बात समझ में। एक सोडियम का क्या होता है +1, रूल फर्स्ट बताया है, बोलो 2x =0, तो 2x -2, x -2 डिवाइड बाई 2, x -1। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा आपको पूछे KO2 में ऑक्सीजन का, पोटेशियम का हमेशा क्या होता है +1 किसी भी कंपाउंड में, 2x =0, तो 2x -1, x -1/2। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिखे जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 की जगह कुछ और होता है जो हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। उसके बाद रूल 6 की बात करें। क्लियर, रूल 6 क्या है, मैंने कहा किसी भी बोलो आयन, आपसे मैं करूं आयन, ठीक है, बोलो का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे मैं कह रहा हूं उस पर, बोलो उस पर मैंने कहा उपस्थित, ठीक है,
उपस्थित आपसे में को आवेश बोलो के बराबर बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे अगर मैं लिखता हूं कहीं पर आपसे मैं करूं एल्यूमिनियम +3, तो आपसे मैं को ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बोलो +3 होगा। क्लियर? मैं लिखता हूं SO4 -2, क्या होगा? -2। मैंने कहा SCO3- तो क्या होगा? -, आपसे मैं को 1। मैंने लिखा CO3 -2, क्या होगा? -2। क्लियर? मैंने लिखा यहाँ पर आपसे मैं कहूं कि यहां पर मैंने लिखा सपोदेट, आपसे मैं कहूं मैंने लिखा Na+, ठीक है, तो क्या होगा? +1। बात समझ में आए? इसी तरह से आपसे मैं कहूं मैंने यहां पर लिखा सपोदेट कैल्शियम +2, तो क्या होगा? बोलो, मैंने कहा +2। ठीक है, मैंने लिखा NH4+, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो किसी का किसी आयन पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन होगा। मैंने कहा Cn- तो क्या होगा? -1। क्लियर? बात समझ रहे हो ना? मैंने कहा Nc-1, तो क्या होगा? -1। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं NO3- तो क्या होगा? बोलो -1। तो आई थिंक ये भी रूल समझ में आया होगा। किसी भी आयन पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो आपसे उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इसी तरह से रूल नंबर आपसे मैं कहूँ 7 क्या है? मैंने कहा बोलो मुक्त रूप। ठीक है, रूप आपसे मैं कह रहा हूं में उपस्थित, मैंने कहा बोलो परमाणु। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं अणु। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन बोलो मैंने कहा नंबर, बोलो नंबर 0 होता है। क्लियर? जैसे मैंने कहा अगर कोई मुझे पूछे कि सोडियम का क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो आपसे मैं करूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं क्या बताऊंगा? 0। क्लियर? बोलो मैंने कहा अगर कोई मुझे पूछे O2 का क्या होता है? 0। मुझे कोई पूछे CO2 का क्या होता है? 0। मुझे कोई पूछे आपसे मैं कह रहा हूं बोलो CO का क्या होता है? 0। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? बोलो मैंने कहा कोई मुझे पूछे कैल्शियम का क्या होता है? 0। यानी फ्री फॉर्म में जो भी होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो अणु हो, चाहे कोई भी हो, अगर मुझे कोई पूछे F2 का क्या होता है? 0। कोई मुझे पूछे N2 का क्या होता है? 0। बात समझ में आई? बोलो। और एक लास्ट रूल नंबर बोलो आपसे मेरे को 8। रूल नंबर 8 क्या? कि बोलो आपसे किसी भी कंपाउंड में किसी बोलो तत्व का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आपको जितने भी अदर है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जिसका ज्ञात करना है उसका x मानना है, और अगर वो कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो इजिकल टू 0 करना है, अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसके इक्वल करना है। यानी आपसे मैं कह रहा हूं जिस बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किसी यौगिक में आपसे मैं कह रहा हूं जिस बोलो मैंने कहा तत्व बोलो का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मैंने कहा ज्ञात, बोलो ज्ञात आपसे मेरे को करना होता है उसे आपसे मेरे को x मानते हैं। ठीक है, x मानते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ज्ञात करना है KMnO4 में मैग्नीज का। क्लियर? तो मैंने कहा पोटेशियम का तो क्या होगा? +1, जिसका ज्ञात करना उसका x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है, ऑल ओवर कंपाउंड न्यूट्रल है, तो किसका इक्वल कर दिया? 0। एक बार आपने इतना कर दिया उसके बाद मैंने कहा केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, मैथ्स आ जाती है। अब तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये +1, ये x, ये -8 इजिकल टू 0, ये x -7 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +7। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा एक एग्जाम्पल और लेता हूं आपसे मैंने कहा आपको कि सपोज दैट आपसे Cr2O7 बोलो आपसे मैं कह रहा हूं -2। ठीक है, मुझे क्रोमियम का करना है, तो जिसका ज्ञात करना उसका x, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2, और ऑल ओवर इक्वल क्या है? -2 के, तो कर दिया। उसके बाद तो मैथ्स आ जाती है। ये -14 आपसे -2, ये 2x आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर -2 + 14, तो बोलो 2x इजिकल टू +12 और x इजिकल टू +6।
6। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं करूँ आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने 8 रूल के अंदर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो सिखा दिया है। क्लियर? ताकि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दिक्कत नहीं आए। तो आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम प्रैक्टिस करें तो आपसे मैं को मैंने कहा कि बोलो, मैंने कहा निम्न, बोलो निम्न, आपसे मैं को यौगिक, ठीक है, बोलो में रेखांकित, ठीक है, रेखांकित, बोलो आपसे मैं को परमाणु, ठीक है, बोलो आपसे तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, नंबर होगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? जैसे मैंने कहा यहाँ पर पहला मैंने लिखा H2SO4 सल्फर का, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ दूसरा अपन ने लिखा H3PO4 में फॉस्फोरस का, तीसरा मैंने लिखा IF7 बोलो में आयोडीन का, चौथा मैंने लिखा यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा, ठीक है, सपोज दैट आपसे मैं कहूँ यहाँ पर H2SO3 में सल्फर का। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा CH4 में कार्बन का। क्लियर? ये 5 अपने को करना है, जिसका ज्ञात करना उसमें मार्क किया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला करें हम, आपसे मैं कहूँ H2SO4 में सल्फर का, तो एक हाइड्रोजन का क्या होता है +1, 2 हाइड्रोजन होता है, जिसका ज्ञात करना उसका x मानेंगे। एक ऑक्सीजन का -2, बोलो 4 ऑक्सीजन है, पूरा ऑल ओवर न्यूट्रल है तो 0 कर दिया। तो आपसे मैं करूँ +2x -8 = 0, x -6 = x +6, बोलो क्या हो गया +6। नंबर 2 H3PO4 का अंदर फॉस्फोरस का करना है, तो बोलो मैंने कहा आपसे मेरे को एक हाइड्रोजन का +1 और मैंने कहा x, बोलो 4 - 2 = 0, तो आपसे 8 और ये गया तो x = क्या रह गया, बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मेरे को ये +3, ये x, ये -8 = 0, x -5 = 0, x +5। तो किसी का भी आप कभी भी कर सकते हो। आपसे मैं करूँ मुझे IF7 में आयोडीन का करना है, तो जिसका ज्ञात करना उसका x, आपसे मैं कह रहा हूँ -1 = 0, -7 = 0, x आपसे मेरे को +7 टिक कर दोगे। क्लियर? आपको H2SO3 का करना है, तो मैंने कहा जिसका ज्ञात करना है +1, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो हाइड्रोजन का क्या होता है +1, जिसका ज्ञात करना है x, बोलो एक ऑक्सीजन का, बोलो -2, बोलो 3 ऑक्सीजन = 0, +2 आपसे मेरे को x -6 = 0, बोलो आपसे मेरे को यहाँ पर x -4 = 0, x +4। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो मैंने रूल सिखाया उसी का अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें, आपसे मैं करूं CH4 की, तो मैंने कहा ज्ञात करना है कार्बन का x, बोलो एक हाइड्रोजन का, बोलो +1 = 0, तो आपसे मेरे को -4। तो आई होप आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा था। अगर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानना है, वर्तमान परिभाषा, वर्तमान व्यू, वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसका ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि होती है वो ऑक्सीडेशन वाला कहलाएगा, जिसमें कमी होती है वो रिडक्शन कहलाएगा। तो आपसे मैं करूं अगर हम ये सब कुछ सीख चुके हैं तो हमें एक क्लियर होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने कहा रेडॉक्स अभिक्रिया, तो मैंने कहा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें बोलो मैंने कहा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलो आपसे मेरे को एंड रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन बोलो दोनों आपसे मेरे को होते हैं, दोनों होते हैं, उसे बोलो क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया आपसे मैं कह रहा हूँ कहते हैं। ठीक है, बोलो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलो मैंने लिखा सपोज दैट CuSO4 और मैंने लिखा Zn और आपसे मेरे को ZnSO4 और Cu। अगर
इंग्लिश में देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन बोलो क्या होगा, +2, यहाँ पर क्या है 0, क्लियर। यहाँ पर Zn का क्या 0 और यहाँ पर क्या है +2, ठीक है, क्योंकि SO4 पे -2 होता है तो कॉपर पे +2 होगा तभी न्यूट्रल हुआ होगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप खुद सोचो, यहाँ पर बोलो क्या हुआ है, ऑक्सीजन अंग में कमी हुई है, तो ऑक्सीजन अंग में कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है, बोले तो रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन अंग में क्या हुई, वृद्धि हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, बोलो ऑक्सीकरण। आपसे मैं करूं ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्लियर। तो आपसे मैं करूं अगर एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्स भी है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, बोलो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई थिंक आपको फिर कंटेन समझ में आया होगा कि दोस्तों कंटेन है हमारा उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उसकी मॉडर्न परिभाषा ऑक्सीकरण अंग को लेकर है। तो ऑक्सीकरण अंग के रूल और ऑक्सीकरण अंग के बोलो आपसे रूल का उपयोग करके किसी भी कंपाउंड के अंदर बोलो किसी भी आपका रेखांकित परमाणु का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इजीली आप कर लोगे और रेडॉक्स भी समझ में आई होगी। आई होप आपको ये लेक्चर भी केमिस्ट्री का समझ में आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे। आपसे मैं करूं इसी तरह से पढ़ते रहे और आपसे मस्त रहे और जितना साइंटिफिक तरीके से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा अचीव करोगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।